कोरोना की दूसरी लहर में अगर वास्तविकता में बात की जाए तो बिहार के 1 लाख लोग काल की गाल में समा गए। उस समय भी नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ नहीं किया और अब जो कोरोना का लहर आ रहा है इस समय भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं करेगी और अभी भी नीतीश कुमार की सरकार कोरोना के वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है। यह बात राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कही जा रही है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आरजेडी चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और ट्वीट करके लिखा गया है कि 87 डॉक्टरों के कोरोना संक्रमित होने का साफ मतलब है कि इस समय पटना के अकेले इस अस्पताल में ही ठीक इस समय कोरोना मरीजों की संख्या 87 के इस भयावह आंकड़े से कई गुना अधिक है। पूरे पटना और बिहार के आंकड़े का अंदाजा लगा लीजिए। बिहार सरकार या तो सच छुपा रही है या फिर सो रही है। आरजेडी के चिकित्सा प्रकोष्ठ की तरफ से यह महत्वपूर्ण ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि अगर एक अस्पताल से 87 कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि या तो सरकार वास्तविक आंकड़े को छुपा रही है या फिर वास्तविक आंकड़े की जानकारी सरकार को नहीं मिल रही है। मतलब कि सरकार सो रही है, सरकार वास्तविक आंकड़े की जानकारी के लिए कुछ कर नहीं रही है। बिहार राजद की तरफ से लिखा गया है कि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में 1 लाख से अधिक लोग वास्तविकता में काल के गाल में समा गए। निकम्मी नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं करेगी, बस मृतकों के आंकड़ों को कम करेगी। आप अपने और अपने चाहने वालों के प्राणों की रक्षा स्वयं करें, सभी जरूरी एहतियात बरतें। यह बात आरजेडी पटना के ट्विटर हैंडल से लिखी गई है और कहा गया है कि अगर वाकई में आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो सरकार के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान की वास्तविकता यह है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार ने आंकड़ों में हेरफेर किया और आंकड़ों से खिलवाड़ किया। और अभी भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार भी अगर कुछ भी ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की सरकार सिर्फ आंकड़ों के साथ खेलेगी, आंकड़ों में हेरफेर करेगी और अगर आप वाकई में अपनी भलाई चाहते हैं तो खुद से सतर्क हो जाइए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है कोरोना को लेकर। दूसरी लहर के दौरान भी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार कहा जाता रहा कि जो वाकई में जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से उसे छुपाया जा रहा है। और बाद में इस बात के प्रमाण भी मिले जब कई बार अचानक से कई हजार मृतकों की संख्या को बढ़ा दिया गया और कहा गया कि अलग अलग जिलों से जो आंकड़े आए थे उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण सही आंकड़े नहीं हो पाए थे। और यह कहते हुए अचानक से आंकड़ों को बढ़ाया गया था, जो मृतकों की संख्या थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी, जिससे इस बात को बल मिल जाता है कि वाकई में सरकार की तरफ से कुछ तो गलती हुई थी या फिर जानबूझकर गलती करने की कोशिश हुई थी। इसके अलावा कोरोना को लेकर इसमें खबर है कि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वे खुद कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनके साथ साथ उनके परिवार में जो उनकी बेटी है, जो उनकी पत्नी है, वे सब लोग पॉजिटिव हुए हैं। खबर है कि उनके परिवार में उनके सुरक्षा कर्मियों से लेकर उनके पीए तथा अन्य जो भी सदस्य हैं उन सबको लेकर 18 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना की जो संख्या है, कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर कुछ फैसला लेना पड़ेगा। और अब खबर के मुताबिक जो खबर चल रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि खबर है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बैठक करेंगे और उस बैठक में इस बात पर फैसला लिया जा सकता है कि बिहार में 5 से 7 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा, स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया जाएगा और इस बात को देखा जाएगा कि आखिर लॉकडाउन लगाने से क्या जो कोरोना संक्रमित का जो आंकड़ा प्रतिदिन आ रहा है इसमें कोई फर्क पड़ रहा है, क्या इसमें कमी आ रही है और इसी आधार पर आगे की तैयारी की जाएगी। बाकी बिहार सरकार की तरफ से कल मीटिंग में क्या कुछ होगा इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल की खबर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अब कोरोना के आंकड़ों को लेकर फिर से निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि संक्रमितों की जो वास्तविक संख्या है उसे नीतीश कुमार की सरकार छुपा रही है। और पिछले साल को लेकर कहा गया कि 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की मौत हुई थी, लेकिन वास्तविक आंकड़े को सरकार ने छिपा दिया है। बाकी आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।